दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार। अरे मैं बताऊं जो अरे भाई सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे अध्यक्षता होती है, एक लीडरशिप होती है, लीडरशिप है, मेरी बात सुनिए, समाज है और हम अपनी बात लेकर हाँ तो बात तो बताओगे तभी तो बताएंगे। क्या समस्या बताओ। जो विमल वाला केस हुआ उसमें आपने क्या कार्रवाई की? हाँ ये बात हुई ना, देखो बताइए। आप पूछो ना। देखो जब इन्होंने बयान देने की हालत में नहीं थे, अंदर ट्रीटमेंट करा रहे थे अपना, जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, हमने कई बार इनको अरे रुक जाओ, सुन ले दो हेलो। अरे आप ये मत करिए, मैं इनको बता रहा हूँ, मत करिए। सुनेंगे अरे सुन लो रे, जब ये बयान देने की कंडीशन में नहीं थे, अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, ठीक है, तभी हमने अपने शो मोटो केस दर्ज कर दिया वीडियो देखते ही। उसके बाद मैं गया पर्सनली इनसे मिलने के लिए, विमल जी से, ठीक है, उनसे उनके जो बयान दिए, जो उन्होंने कंप्लेंट दी अपने हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी नहीं हो, साइन करे उन्होंने, उसी बेसिस पे मैंने उनके फोटोग्राफ देख के, इंजरी देख के 307 की धारा लगा दी। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात ना, सुन तो लो, पूरी बात सुनो। धारा लगाई 307 की। उस समय मैं भी था, अगर विमल जी हो, मैं विमल जी के सामने फेस करने को तैयार हूँ। उन्होंने कोई अपने एलिगेशन कास्ट बेस उस समय नहीं दिए, मैं सामने बोल रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे वाला काम नहीं है। जो उन्होंने धारा बताई घर में घुस के मारपीट करने की, 452, 307, 506, ठीक है। उसके बाद फिर आपके समाज के लोग आए कि जी हमारे साथ ये भी, हमारे साथ जो है अभद्र टिप्पणी करी है हमारे जात, उसको लेके वो भी धारा दर्ज कर दी। SC एक्ट भी लगा दिया, उनमें से एक मुलजिम पकड़ भी लिया, 200 पे दबिश चल रही है हमारी। तो कम से कम सुन तो लिया करो हमारी बात को। साहब 10 तारीख से आपको पता है, नहीं पा रही पुलिस, बताओ सुनोगे, गुंडों को पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। बात सुनेंगे, विमल जी से सुनते नहीं है यार, ये प्रॉब्लम होती है। बात कर दे बाबा, कोई आवाज नहीं करेगा, सुनो बस। अभी सुनो, आसान है। हमें पता लगा कि वो अस्पताल में अपराधी। अच्छा, कौन से अस्पताल में बताएं? ये तो आपके एलआई को लोग बता रहे हैं। नहीं है, आपके एलआई को लोग बता रहे अरे हैं। भाई जो अस्पताल में हमने मेडिकल करवाया उसका अरेस्ट करने के बाद आज 10 दिन हो गए। 307 सुनिए मेरी बात, 10 का मुकदमा है, आज 18 तारीख है, 8 दिन सुन लो मेरी बात, पूरी बात सुन लो यार। देखो पहले तो आपने टोन सही करी है, इस लिहाज से बात मत करिए आप, जैसा आप कह रहे हैं चुप रहिए। मैंने कहा सुन लीजिए, अरे भाई बात तो मत छोड़िए भाई, हो प्रधान जी बोल रहा हूँ मैं, बातों को मत बोलो यार, बोल रहा हूँ मैं, ये बताइए, सुन लीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। उसमें कितने दिन में गिरफ्तारी होती है आप बताइए? क्या चीज? 307। सुनो मेरी बात, कितने दिन में गिरफ्तारी? मेरी बात सुनिए, 307 में गिरफ्तार कर लिया बंदा एक, जो भागे, सुन लिए, जो भागे हुए हैं उनके एनपीडब्ल्यू लेंगे कल। आज ड्यूटी में बैठ रहा है, इधर नहीं बैठ रहा है, कल साथ ही क्या उसके एनपीडब्ल्यू मैं लेके आऊंगा, जो भी भागे हुए हैं उनके दबिश चल रही है, घर उसके दबिश डाली है। आपने उस परिवार को सुरक्षा दी? हाँ, तीनों नंबर दे रखे अपने, सुरक्षा दी आप? हाँ, कई बार जा रहे हैं आदमी। जाने का मतलब क्या होता है? और आज उसके घर बताइए, मेरी बात सुन लीजिए, उनके 2 बच्चे मेरी बात सुन लीजिए, यार बात सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम क्या है? देखो, एक घर के तीनों बंदे जो मेल है, तीनों के नामजद हैं, ठीक है, घर में महिलाएं हैं, महिलाएं सभी की होती है ना, ठीक है। तो उसके साथ अभद्र हम करें, अच्छा लगेगा आपको? एक उसका दादा है, मेरा आपसे ये कहना है, अरे कोई और होता ना अब तक, कौन होता है और पैसा दे दीजिए, और कौन बताओ? देखिए ऐसे एलिगेशन मत लगाइए बकवास के, तो 10 दिन हो गए आपको, बकवास के एलिगेशन मत लगाइए, बात है मत अगर आपको मेरे पे, अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे पे विश्वास नहीं है, आपके उनके घर वालों को पकड़ के लाओगे, 10 बारी आएंगे वो यहाँ पे, अगर वो नहीं मिल रहे हैं
घर पे आप नहीं मिल रहे हैं। यही प्रॉब्लम होती है, पता क्या है? अरे वो युवा 5 आदमी सुन लो आराम से। आप मेरे पे सीधे एलिगेशन लगा रहे हो आप। उनका दर्द है क्या? मैं साथ में दर्द में हूँ। आपने उन्हें सुरक्षा दी? हाँ बिल्कुल। क्या दिया आपने? अवेलेबल नहीं है मेरे बीट वाले। क्या क्या सुरक्षा दी आपने? एसीपी साहब आप बताइए, उस परिवार को आपने सुरक्षा दी? सुनिए सुनिए, सुबह ही मैं मिल के आया उनसे। मिलने का अरे सुनिए सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे भैया पूरी सुन लो ना। अच्छा एक बात बीट वाला वहाँ पर है, मिलने गए आप? बीट वाला वहाँ है। सुबह मिलने गए ना सर? जी सुबह जी। सुबह किस लिए मिलने गए आप? क्योंकि किसकी? जब कॉल हो गई, जब अरे नहीं श्रीमान जी, क्या एक मिनट में कॉल का तो हमें पता ही नहीं है। 10 तारीख की घटना थी। अब सुनिए पूरी बात, पहले मेरी सुन लो ना। अब आपने बोला ना मेरी सुन लो ना। अरे सुन तो लो पहले, फिर आप जवाब दे देना ना। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। हम भैया जब से आप आए थे ना, आप जब आए थे आपने अपनी कंप्लेंट दी, उसके बाद हम लगातार उनके घर में जा रहे हैं। उनके बेटे मिले हैं, नहीं हो रहा। उनके बेटे कह रहे हैं जी हमारा इलाज चल रहा है हमारे पापा का, और पापा का इलाज चलने के बाद हम आएंगे। डेली हम जा रहे हैं, आज गए हैं। उस परिवार ने ये भी कहा है, सीधा आपके आईओ पे एलिगेशन लगाया है कि वो हमसे आके ये बोल रहा है कि तुम्हें कल को नहीं है अब आइयो नहीं है सब। मैं यही तो बता रहा ना। सुनो सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो। अगर सुनो सर, अगर किसी एक मिनट अगर किसी परिवार ही है सर, मैं एसीपी साहब ये पूछ रहा हूँ खाली ये नहीं कि अगर एक मिनट सर संजय जी सुनो, अगर यहाँ के किसी मंत्री के बेटे के साथ ये पिटाई हुई होती, या यहाँ पे जो वर्तमान में सरकार है उसके किसी मंत्री के बेटे के साथ इस तरह की पिटाई हुई होती, तो क्या 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती? भाई हमने कार्रवाई कर दी, कहाँ कर दी? एक व्यक्ति को पकड़ने से कार्रवाई होती है सर? भाई जो आप घर देखो उनका कोई नहीं है घर पे, आप घर जाओ ना, कोई नहीं है, कोई नहीं, हम क्यों बनाएंगे? आप सर क्या फायदा है? नहीं कर सकते भाई अभी, मैं कह रहा हूँ ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि आज अरेस्ट करेंगे। अरेस्टिंग में तो चारों आज ही हो जाए रात को। देखिए पुलिस चाहे तो 24 घंटे पर अरेस्ट कर ले। 24 घंटे का तो होता है। अच्छा तो होता पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करा सर? एक मिनट सुनो सर, सुनो, एक आरोपी को आपने गिरफ्तार करा। मैंने सर से फोन करके ये बोला था, मैंने कहा सर अगर आपने एक आरोपी को गिरफ्तार करा ना, पूरे समाज में रोष है, आप अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट करवा दीजिए, पूरे समाज का रोष टूट जाएगा। मेरे हाथ में नहीं बोला ट्वीट करना, नहीं हूँ ट्वीट करने के लिए। तो आप आप इसी तरह जो है इस चीज से भागते हमने कोर्ट में पेश कर दिया, पीसी ले लिया उसका, उसके रिश्तेदारों के घर, उसके रिश्तेदारों कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इससे समाज को पता बात को मैं रख रहा हूँ, मैं डीसीपी साहब के नोटिस में डालता हूँ ट्वीट करने की। मैंने ये कहा कि आप इसमें इसकी घटना की जानकारी दीजिए, भाई सबको पता लगेगा। ये बताइए कि जो अस्पताल में है, हमें ये पता है कि उसको डराने धमका रहे हैं। किसको? जो पीड़ित है हॉस्पिटल तो मुझे नहीं पता। एसीपी साहब विश्वास नहीं इसलिए नहीं पता, विश्वास ऐसा थोड़ा मत करो यार। आपने अस्पताल में सुरक्षा दे जी, और जितना जल्दी हो सके उन्हें गिरफ्तार करें। बिल्कुल ठीक अगर बात है। नहीं होता है नहीं तो अब ये छोड़ के करवाऊंगा। अगर नहीं भागेंगे, भागते कहाँ भागेंगे? जमीन छोटी कर दूंगा। वो कानून का पार्ट है। देखो मेरी घर पे जो लॉ अस्पताल में उन्हें सुरक्षा दे। जी सुरक्षा के बाद मैं चाहता हूँ कि आज ही रात जो लोग फरार हैं उन्हें गिरफ्तार करें, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। बिल्कुल छोटा समाज में आप हमें ये बताएं कि कब तक गिरफ्तारी होगी? नहीं देखो ऐसा है, मैं रात को भी उसके मामा के घर गया हूँ, उसके बुआ के घर गया हूँ रात को ही, क्योंकि जो दबिश डाल रहे हैं कि उसके घर में कहीं रिश्तेदारी में कहीं हो वो हम उसको कर रहे हैं, तो इसलिए बात यह है। और वो जो आपके विक्टिम है ना वकील साहब, वो 2 या 3 दिन के बाद अब आए हैं। वो लोग लगातार 2 या 3 दिन के बाद अब आए हैं कि वो किसी हॉस्पिटल में थे। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि आप उन्हें कब तक आश्वासन दो? ऐसा आश्वासन तो हम तो चाहते हैं आज गिरफ्तार हो जाए। हम चाहने से नहीं होता ना, एक हफ्ता हो रहा भाई अब इसके घर पे हाँ बिल्कुल उठाएंगे सबको, बिल्कुल 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 ले लिया, पहले से लिया हुआ है, पहले से लिया हुआ है। जी जी जी, हम कमजोर नहीं हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, हम संविधान में आस्था रखते हैं, इसलिए हम थक जाए ना तो आपको वहां पड़ता है। जी जी जी, तो आप हमारे सबर का बांध न लें। जी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं होगी ना जी, तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमें आंदोलन करने के लिए बात देना करें।
हमारी ड्यूटी है। हम चाहते हैं कि संतुष्टि से हमारी कार्रवाई हो। हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है। वो आ रहा पीड़ित आ रहा है, 2 मिनट पीड़ित आ रहा है। इनकी बात तो मैंने लगातार कॉल कर रहा हूँ। क्या है, वो ट्रीटमेंट में थे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेरी बात हुई, मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया कि आगे मैं धमकाऊंगा। ठीक अगर ये मैंने किया होता तो मेरे पूरा परिवार को उठाकर एकदम सही बात। ये बात पूरे खानदान उड़ा दिए। देखो, अरे विमल जी ये बताओ मेरी बात, आप मेरे से रोष है या मेरी तफ्तीश से या किसी को आपको तकलीफ है, बताएं आप। संतुष्ट आप संतुष्ट है, बताएं आप गिरफ्तार किया है नहीं किया ये बताओ। आरोपी गिरफ्तार है, क्यों आपको थोड़े पेश करेंगे यार। मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं सभी लोग एक मिनट सर, भैया उन्हें बोलना था बात का। मैं तो सर ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे कानून पर तो भरोसा है, लेकिन जिस हिसाब से एक को पकड़ लिया और तीनों फरार हैं, जबकि उनका गढ़ है ये। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। और सर जो और के हाथ में डंडा था ना, वो अपनी दुकान भी खोले हुए हैं। देखो अब बताओ, पूरी बात करने दो। मैं सर हॉस्पिटल में हाँ, दोनों तीनों टाइम बुजुर्ग लोग थे, वो मानने नहीं है, हमने बाबूजी भी बोलते हैं उनको। उन्होंने बोला हम आपसे माफ़ी भी मंगवा लेंगे, लेकिन आपका पैसे भी दिलवा देंगे, इलाज भी करा देंगे। हमने मना कर दीजिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करे। समझो तो मैं भी नहीं कह रहा जी, मैंने कहा ये समझ। और फिर सुनने में फिर वो फिर धमकी, फिर घुमा फिरा के धमकी ये भी दी गई, हम यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आए, हम तो तुम्हारा आगे का भला करने चाहते हैं ताकि तुम्हारा दोबारा ना हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनडायरेक्टली वो मेरे को ये धमकी दे के कर लो वरना फिर हो जाएगा। क्योंकि सर उनकी गिरफ्तारी अगर हो जाओ सर, मैं तो चाहता हूँ, मुझे जब तक मुझे पूरे परिवार को, मेरे रिश्तेदार को बहुत डर है, वो यहाँ नहीं आ पा रहे विमल जी, क्योंकि वो फरार नहीं है, यहीं रहने हैं दलुपरा में। आपको पुलिस ने सुरक्षा दी नहीं दी? सर कह तो रहे हैं, एसीपी साहब बताइए, कहने से क्या होता बताइए आप। कह रहे हैं सर आपने सुरक्षा दी ना? आपके दरवाजे पर कोई पुलिस वाला और 3 दिन बाद आए हैं घर पर ही। नंबर से काम निकलता। वो कह रहे जब भी हो इनका घर पर जिनके हाथ में लड्डू सुरक्षा दीजिए आप जरूर। उठा लो। 10 तारीख से 18 तारीख हो गई। आप ये बताइए, आपकी तरफ से कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिली है? जो गर्दन काट सकते हैं ना सर, देखो जो ये गर्दन काट सकते हैं ना, जान से ही मार सकते हैं वो। नहीं, गर्दन को ही देख के मैं मैं कह रहा हूँ वो जान से ही मार सकते हैं सर, लेकिन इनको आपने उसके बाद भी कोई गोली दी, तो यही तो ये तो जान जा सकती थी इसकी, तो जान भी जा सकती थी। झगड़ा करा अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे, जो दुकान खोल रखे अरेस्ट कर लिया। उतने बदमाश तो नहीं है वो, बड़े हो जाएंगे। सर SC/ST में मुकदमा पंजीकृत है, वो दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए वो दिखा दूंगा जो भाई। सर सुनो मेरी बात, यहाँ नेतन्याहू समाज है, ये सारे नहीं देख पाएंगे। अरे सुनो एक मिनट, ओ भाई एक मिनट शांत, ओ भाई शांत, सुनो मेरी बात। अरे एक मिनट शांत, एक मिनट। अरे सुनो, वो आपके वकील साहब कल कौन आए थे? गौतम साहब जो आपकी तरफ से आए थे सर। ये मीडिया है, अरे शांत तो रहिए सर। अरे सुनो आपकी तरफ से गौतम साहब कल अपीयर हुए हैं, उन्होंने पूरा बहस किया, हमारे को सपोर्ट किया। उसने बंदे ने, जब हमने पीसी मांगा, उस बंदे ने अपोज किया कि भाई पीसी नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से गौतम साहब पेश हुए और हमने अपने फैक्ट लिखे, एक दिन का पीसी मिला, सपोर्ट किया गौतम साहब ने। पीसी मिलने के बाद उसके रिश्तेदारों में उसको लेकर गए, उसके मामा के घर लेके गए, उसके बुआ के घर रेड मार के गए, और एक दिन का पीसी पर उसको लेकर आए। आप ऑन मीडिया दिखा दो, ठीक है ना? हमारा आपसे ये कहना है, जी जी जी, पीड़ित परिवार असंतुष्ट है आपकी कार्रवाई से, ठीक है, उनको सुरक्षा दो। ठीक है, ठीक है, उन्हें गिरफ्तार करो। ठीक है। जो FIR है, जी जी जी, उस FIR को मीडिया के सामने दिखा दीजिए। यार बता दें आप में सेक्शन 3, 1 R और S दोनों लगाए हुए हैं। दिखाने में क्या संतुष्टि आपको? वो कल पूरे MM साहब को ऐसे ACMM साहब को दिखा दिया, और गौतम साहब जो न्यूज़ पेश है उसको दिखा दीजिए ना, कोई बात नहीं, मीडिया को दिखा दीजिए, आप किसी को दिखाइए। बता देना, मीडिया के सामने तो बोल रहा हूँ मैं। अरे भाई मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मैं, भाई आप ही बोल रहा हूँ। SC ST एक्ट के सेक्शन 3 लगा दिया है, हमने लगा दिया है, और जो अरेस्ट किया वो भी इसी में किया। उसको गिरफ्तार नहीं करा उन्होंने सर। जो लोकेश कुमार है ना, क्या बंद हुआ है, ऐसी जो मेरे को लगातार धमकी दे रहे थे उन गुजरों के साथ मिलकर, वो आज भी मेरे घर के सामने मेरा मजाक उड़ा रहा है। और SHO साहब ने बोला था कि मैं इसका DVR और इसको अभी गिरफ्तार करूंगा। SHO साहब आपने लोकेश को गिरफ्तार नहीं करा। आपने क्या रोल बताया पहले बताया? सर लोकेश का रोल ये बताया कि काफी दिनों से उन गुजरों के साथ वो कह रहा कि ऐसे लड़की का समझौता कर ले,
और नहीं तो तुम्हारे साथ ही होगा, क्योंकि उसकी बात उसने उस दिन साबित कर दी जिस दिन वैसा था। 120 में होना चाहिए ना उसे फिर। लेकिन सर आपने आप ही के पड़ोसी जो है, सुनो मेरी बात, आप ही के पड़ोसी जो गवाह है जिनने सीसीटीवी का हमारे को फुटेज दिया है, वो ये कहते हैं कि जी रैंप, नाले पे जो रैंप बन रहा था उसको लेके झगड़ा था, और जब मेरी बचाव करने के लिए वकील साहब आए तो मार पिटाई हुई वकील साहब के साथ। नहीं सर, मैं राइटिंग में दिखा दूं सर, वो तो मेरे उनके हाथ का लिखा हुआ कंप्लेंट है। आप सर सीडी में देख लो, मेरे नहीं, मैं सीडी दिखाता हूं, दो तरह के बयान आ रहे हैं सर। आप तो ना, आप तो मैं सुनिए मेरी बात, आपके डर से सर, आप बात मानेंगे, आपके डर से भी इसी समाज से हैं, कल को पड़ोसी भी इसी समाज से हैं। समाज को पीटे नहीं ना, पीटा है प्रेम के साथ पिटाई नहीं हुई है। समाज के पिटाई तो प्रेम के साथ हुई है ना, प्रेम के साथ नहीं हुई। SC/ST में जब मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसके दूसरे या तीसरे दिन बाद इनका अकाउंट नंबर लिया जाता है। इनके अकाउंट में मुकदमा लड़ने के लिए पैसे भी आते हैं। आएंगे ठीक है, उसके बाद इनके इलाज के लिए पैसे आते हैं। डीसी साहब को लिखा जा चुका है, वो वहाँ से आएंगे। डीसी आपको कितने दिन बोला है SC/ST का, वो तो बताओ। सुनिए मेरी बात, दोनों हाथों की हड्डी। सुनिए मेरी बात, वो सुनिए डीसी साहब को और माइनॉरिटी कमीशन दोनों को लिख दिया है, SC/ST कमीशन लिख दिया है। यदि वकील साहब अभी अरेस्ट नहीं हो पाए, एक अरेस्ट हुआ, इसके बाद में यदि कोई इनकी दोबारा साथ घटना घटती है क्या, उसके जवाब जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल लीगल कार्रवाई करेंगे। जब आप इनको इनकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, बिल्कुल लीगल कार्रवाई करेंगे। भाई कल को अगर इनके साथ दोबारा घटना घटी गई तो क्या इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होगी? क्या होगी कार्रवाई? दोबारा पुलिस जाएंगे एक बार। एक मिनट, इनको भैया एक तो इन्हें पहले सुरक्षा दीजिए। अच्छा ठीक है, क्योंकि इन्हें सुरक्षा जरूरी है। उनकी अरेस्टिंग आप कब तक करेंगे ये बताइए। हमें मारा जाकर उन्हें भाई ऐसा है पूरी रात से, कल से, जब से परसों से अरेस्ट हुआ है और उससे पहले से भी पूरी दबिश डाल रहे हैं। उसको लेके उसके रिश्तेदारों घर गए हैं, उनके दबिश डाली और पूरा उसमें लगे हुए हैं। और हम अपने तौर पे ये चाहते हैं कि जल्दी से अरेस्ट हो और ताकि हम भी केस संतुष्ट है। अगर आप हमारी बात की संतुष्ट है ना, हमें भी आप इन्हें कब सुरक्षा देंगे? एक मिनट, जिनको भी आप सुरक्षा तो इन्हें देनी चाहिए ना आपको। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, हाँ वो डलवा देंगे, बिल्कुल डलवा देंगे। और इनको सबसे पहली मांग इनकी सुरक्षा, सबसे पहली मांग इनकी सुरक्षा होनी चाहिए इनकी। हाँ बिल्कुल उसको बोलो कि वो इनके ठीक है ना। अरे यार अरे भैया सुनिए, नहीं संपर्क मरने वाला आप उसे पेश कर लिए, कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? कोर्ट में पेश किया भाई, कल पेश हुआ है, पेश किया, अरे कल पेश ही हुई है, कोर्ट में पेश किया है। गौतम साहब वकील साहब पेश हुए हैं इनकी तरफ से। आप इन्हें सुरक्षा दीजिए। ये बताइए कब तक आप अरेस्ट हो जाएंगे? जल्दी, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। सर थोड़ा सा ये बता दो, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? मैं कह रहा हूँ एक गिरफ्तार हो गया। जगह कहाँ दे रहे हैं? सर जैसा काम इनका बंद हुआ उनका काम बनना चाहिए। और अगर वो अरेस्ट नहीं होते, वो अरेस्ट अगर नहीं होते हैं, मैडम फोन बीच में लोग हैं उनको उठाइए आप। पुलिस सर वो दिखा दो यार, FIR लाके दिखाओ। जनाब साहब भाई सुनो, अभी रुको सब बाहर रुको अभी बस। दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस ने जो उसमें SC/ST एक्ट लगना चाहिए था वो एक्ट नहीं लगाया है, वो एक्ट लगाया जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। हम उस कौम से आते हैं कि कहने को हम रॉयल चार्ट ऑफ जीती चमार और कट्टर वाल्मीकि भी है, तो हम इसका जवाब पत्थर से दे सकते हैं और ये जवाब हम देकर रहेंगे। जो लोग हम पे हथियार चलाते हैं, हम हथियार का बदला अपना जन आंदोलन से देंगे। जन आंदोलन से कितने गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कितने अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लगातार मांग कर रहे हैं और अभी हम लोग थाने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर से जवाब तलब करेंगे कि हमारे लोगों का शोषण कब तक होगा और शोषण बर्दाश्त के बाहर है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। आज थाने का घेराव होगा? हाँ बिल्कुल घेराव होगा। चलिए देखिए तस्वीर
हम आपको दिखा रहे हैं जो न्यू अशोक नगर में घटना हुई थी विमल जाटव के साथ, उसको लेकर दलित समाज में आक्रोश है। तमाम युवा शक्ति दल के कार्यकर्ता आज थाना न्यू अशोक नगर का घेराव करने जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो अपराधी अभी थाने के बाहर घूम रहे हैं, ये आपका डर है, ताकत है, चमारों की एकता है। जो उनकी जड़ें हिल गई हैं और जो मोहल्ले में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो विमल जी ने बताया कि भाई चमार कुछ नहीं कर पाए, तो लगातार एसीपी अपने दस्ते के साथ जाकर के वहाँ प्रेयर करेंगे और सुरक्षा बैठेगी। ये बात हो गई कानून की। अब मेरी बात सुनो, 24 घंटे का समय दिया गया है कि जो बचे कुचे लोग हैं 24 घंटे उन्हें गिरफ्तार करा जाए। जो नाम दर्ज हैं और जो अज्ञात हैं वो आपकी वीडियो में भी है। आपको देश के किसी को न मिल जाए या विमल जी को मिल जाए, वो कानून के द्वारा विमल जी में पावर है। जो भी इन्हें अज्ञात दिखाई दे तुरंत फ़ोन करके उसे भी नाम दर्ज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आप लोग संतुष्ट हैं? फिर मैं एक बात कहता हूं कि आप लोग अगर वो 24 घंटे में गिरफ्तार ना होते हैं तो 82-83 होगी, कुड़की होगी, वांटेड होंगे, सब काम होगा कानून के द्वारा। और रही बात जो हमें चोर चमार कहते हैं, उनके लिए एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सर। कल हॉस्पिटल से आए तो मैं सोच रहा हूँ रिटन कंप्लेंट वो दे दूँ जिन्होंने फिर मेरे को चमार बोल। हाँ बिल्कुल। अभी रिटन कंप्लेंट में तो रिटन कंप्लेंट में तो सर अभी एसीपी साहब ने एक मिनट विमल जी, अभी एसीपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि आपके साथ जाति सूचक शब्दों का या जाति सूचक जो मारपीट की गई है उसमें कहीं शब्द क्या हो। बाद में पुनः उन्होंने SC/ST एक्ट लगाया, अभी उन्होंने गेट पर ये बात कही है, कैसा हुआ सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब वो बयान वो ले रहे थे अपने आप, मैं तो ना तो बयान देने के काबिल था ना लिखने के काबिल था। मैंने उनको पर्सनली बताया था कि मेरे आप जब 14 साल हो गए तभी से मेरे साथ कर रहे हैं, सारी वीडियो भी है। और उसके बावजूद भी वो इनको पहले भी इन्फॉर्म किया गया था, मैंने घर में ही बताया था कि जी इन्होंने ये नहीं लिखा गया था। उन्होंने लिख दिया जी आपका केस भी कट रहा, फिलहाल इसे बाद में लिखवा देना, इन्हें अरेस्ट तो करने दो, कहीं ऐसे ना हो आपको घर में फिर मार के चले जाए। तो अभी पुलिस की कार्रवाई सब संतुष्ट नहीं है सर? संतुष्ट मैं इसलिए नहीं हूँ और हूँ भी क्योंकि हॉस्पिटल से कल आया जिसका मैंने नामजद कराया लोकेश, जिसकी मैंने बेल पे आया था, जो जिस लड़की के साथ उसने गलत करा था, जिसका मैं वकील था, उस विक्टिम ने उसने मेरे को धमकी दी थी। और वही कल अपनी गाड़ी में बैठा हुआ रोड पर जब मैं ऑटो से आ रहा था तो कह रहा आगे हाथ पैर तुड़वा के चमार। अच्छा। जब ऑटो घर के सामने दिख रहा तो वही अनीता फिर कह रही कि चमार। उसका लड़का कह रहा चमार तेज की ना बोलते, आराम से बोले हैं, चमार तो चमार है। फिर ये चीज़ मैंने आज एसीपी साहब घर पे आए, मैंने सुबह बताई कि जी कल भी इन्होंने इंसिडेंट ऐसा करा, इनको कोई वो हमसे वो नहीं है। प्रशासन कार्रवाई करे ना, गलत बोलते किसी को राज्य को नाम सुनेंगे, उन्होंने कहा है नाम किसी को गलत बोलते नहीं अंदर से आ रही होगी सर, आश्वासन हमें दिया है, उनको भेज के पुलिस को एसीपी साहब ने बुलवा लिया है थाने में। भाई देखो मेरी बात सुनो, जिसका दिमाग खराब हो, हम जिद्दी चमार, कट्टर वाल्मीकि, रॉयल जाटा भाई सभी लोग खड़े। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए चाहे भिन्न भिन्न संगठनों से हो, जो भाई पीड़ित है। और मैंने एसीपी साहब से कह दिया कि हमें 9 महीने धरने या लंबी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट देना होगा तो 2 तारीख तक 2 घंटे में दे देंगे। और 2 तारीख का सबूत है। रही बात आगे लड़ाई की, वकीलों का पैनल खड़ा हुआ है, विमल जी पे सबके नंबर हैं। अगर जो एसीपी साहब ने हमारी बात जो हमने रखी है और जो उन्होंने कहा मैं आश्वासन देता हूँ करता हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर आंदोलन की तैयारी करेंगे। समर्थन तो विमल भाई का हाथ उठा करके हम पहले दिन से उनके संपर्क में थे लगातार। वो हॉस्पिटलाइज भी था क्योंकि पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम हम दे चुके थे। हाँ, तो हमने उसके बाद वो परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो हॉस्पिटल में अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा था, इसलिए उसने किसी को जानकारी नहीं दी।
जैसा हुआ कि उन्होंने बताया कि भाई एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हमने कल भी एसएचओ से बात की, हमने कहा था कि भाई गिरफ्तारी हुई है तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट करवा दीजिए। जी बिल्कुल। पूरे देश में जो रोष है एक जाति की वजह से जिसकी पिटाई की गई है, समाज को लेकर पिटाई की गई है, उसको ये कहा गया भाई तू चमार जाति का है, यहाँ मत रहे, यहाँ से खाली करके चला जा। तो जो समाज में रोष है उनको ये रोष से उनको थोड़ा सा वो पड़ जाएगा कि भाई चलो ट्वीट किया है, एक की गिरफ्तारी हुई है और भी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद समाज के पूरे लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद थाने का घेराव किया। फिर उन्होंने हमें जानकारी दी भाई कि भाई हम असंतुष्ट थे, हमें भी नहीं लगता था कि भाई SC/ST एक्ट में कोई मुकदमा दर्ज हुआ भी है या नहीं हुआ है, या किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी अंदर गए थे जो इस केस का IO था, मैं तो उसको हरामखोर ही कहूँगा। उसको हरामखोर इसलिए कहूँगा क्योंकि उसने परिवार से ये कहा कि तुमने खुद अपने हाथ में चोट मार ली है और तुम इसका एक्सरे करवा रहे हो। वो हरामखोर वो यादव कम्युनिटी से है। मैं तो उसको ये कहूँगा कि वो पेरियार को पढ़े, वो ललई सिंह यादव को पढ़े, उसको ये पता लगेगा इस आंदोलन में उनकी कितनी भागीदारी थी। हम जब अंदर गए तो उन्होंने बताया कि ACP साहब खुद IO अलॉट हो चुके हैं और ACP साहब खुद इसको देख रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं। उन्होंने हमने देख लिया कि SC/ST एक्ट में मुकदमा भी दायर है और सारे उसमें वो हैं, और उन्होंने हमें बोला है कि अभी तुरंत 2 महिला कांस्टेबल और 2 सिपाही हम अभी भेज रहे हैं, अभी सिक्योरिटी लगाएंगे और जहां भी वो जाएंगे उनके साथ रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि DC साहब को सारी रिपोर्ट भेज दी है, SC/ST आयोग में सारी रिपोर्ट भेज दी है। कल या परसों में जो भी इनके साथ मतलब पैसे से मुआवजे का जो भी होगा वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ये अंदर बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया। जो आप लोग आए, आपने विमल जी का साथ दिया। जो लोग अंदर गए ACP के ऑफिस में, मांग थी कि जो SC/ST एक्ट लगाया जाए, वो एक्ट लगा दिया है। विमल जी साथ में है। जो सुरक्षा की मांग है, जो पढ़े लिखे हैं वो कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेंगे। एक बार को ये तो कुछ ऊंच नीच कर सके, कोर्ट से ना होने की है। पढ़े लिखे समझदार हो आप लोग। उसके बाद हमने सुरक्षा की मांग करी है। 2 महिला कांस्टेबल, 2 जेंट्स हथियारबंद जो इस परिवार के साथ रहे, वो इनको मिल जाएंगे, साथ जाएंगे या भी पहुंच जाएंगे। जो वहाँ पर बीट अधिकारी है जिसकी बदतमीजी से इनके साथ मारपीट हुई, पुलिस नहीं पहुंची, उसको हटाया जाएगा। और जो इलाज चल रहा है, अगर इलाज के दौरान कोई समस्या होती है या रुपए देने की, तो हमने कहा हम लोग साथ हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दें, हम अपने भाई की मदद करेंगे। उसके बाद हम मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे टैक्स से पैसों चलती है, तो DC को पावर है, चाहे प्राइवेट या सरकारी, CMO को लेकर के इनका इलाज कराया जाएगा। वही हिंदू पिट रहे हैं, ये हकीकत है। हमारे जैसा अम्बेडकरवादी पिट के दिखा दे, हम तो नहीं पिट सकते। ये हिंदू जो है ना वही पिट रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, मंदिरों में जरूर चढ़ावा चढ़ाना है, संविधान की किताब लाके अपने बच्चों को संविधान की किताब नहीं पढ़ा सकते ये लोग। अगर ये अत्याचार किसी ठाकुर पर होती, किसी त्यागी की पर होती, तुरंत पुलिस कार्रवाई करे। हमारी बहन को ले आते, हमारी बेटी को ले आते, तुरंत लाते हैं पुलिस वाले। आज क्यों नहीं रहे? हमें मजबूर करते हैं धंधा करने पे, आने पर रोडों पर मजबूर करा जाता है। ऐसा क्यों? हम दलित हैं इसलिए हो, हम दलित हैं इसलिए हो। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है क्या? पुलिस तो केवल दलितों को समझती नहीं कुछ। अगर दलित समझती तो देखो दोनों हाथ टूटे हुए हैं। क्यों टूटे हुए हैं? दिल्ली पुलिस 10 दिन से क्या कर रही है? ये ठाकुर, ये त्यागी, ये कहाँ है? इनके लिए पुलिस है, हमारे लिए कोई पुलिस नहीं है। अगर हमारे लिए पुलिस होती तो आज ये भीड़ यहाँ नहीं होती। भीड़ क्यों आई यहाँ? तो अब क्या करने वाले हो आगे आप? हाँ, जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई करी जाए। उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी दुकानें खुल रही हैं, पता नहीं क्यों। हमें ये समझती नहीं। दिल्ली पुलिस वाला अगर ये मीडिया में होता है, मीडिया तुरंत पहुंच जाती है वहाँ पे। मीडिया, आज तक वाले, जी न्यूज वाले खबर दिखाई, कोई खबर नहीं किसी की नहीं दिखाई। किसी खबर दलित है इसलिए नहीं दिखाई। अगर बनिया दबिश डाल रहे हैं, कहाँ डालने दबिश बताइए, कहाँ है? दिखाइए, बताइए। अभी बोल रहे हैं ना, देखिए आपके सामने। अब जब आए, जब बोलने लगे हैं डालेंगे ऐसे तो मैं भी कह दूंगा डाल दे मुकदमा दर्ज। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, 0/0। सारे अपराधी अभी तक गिरफ्तार, कोई गिरफ्तार नहीं है, कोई गिरफ्तार नहीं। गिरफ्तार होते तो हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? एक की गिरफ्तारी हुई है। अब यही बताने क्यों है, वो कहाँ है हमें भी नहीं पता। 307 की गिरफ्तारी किसे कहते हैं? एक दिन में छूट जाता 307। इन पे पैसा इतना, इन्होंने बिदूड़ी पता नहीं किस की अप्रोच लगवा रखे हैं। तो आप बताइए ना, कहाँ पे कानून? ये कानून कह रहे हैं कि कानून है, हम कर रहे हैं। दबाव है इस मामले में, राजनीतिक दबाव पूरा है। ये गुर्जर समाज के हैं, मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ गुर्जर समाज के हैं लोग। और जब गुर्जर समाज के लोग हैं, इन्होंने BJP में पूरे हैं यहाँ और गढ़ है इनका, आपको भी माननी पड़ेगी ये चीज, हमें ही पता है।
तो अगर उनका हाथ टूट गया है, अगर मैं तोड़ देता ना तो अब तक तो मेरे में पिटाई हो जाती अंदर ले आके, और क्या पता मैं जेल के अंदर होता। बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर अब अगले का गला कटा हुआ है, कहते हैं यहाँ से ऊपर अगर होता है तो 307 लगती है। मान 8 लिया दिन हो गए पूरे मामले को, अभी तक सारों की गिरफ्तारी नहीं। सारों की है ही नहीं। और वो जहाँ तक कि जिसका हाथ टूटा है, जिसके साथ जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित है खुद, वो खुद ये कह रहे हैं कि वो गाँव में अभी भी अपनी दुकान खोल रहे हैं। वीडियो भी वायरल हो रही है, लाठी डंडे तो वही है ना, लाठी डंडे वाली तो उन्होंने पहले मारा है, पर उसके बाद भी वो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, तो उन्हें तो किसी चीज का डर है ही नहीं, सरकार की वजह से ही तो, कि सरकार उनके साथ है। तो क्या आप लोग इनके बात से संतुष्ट हैं? आज आप थाने में आए हैं? नहीं, अगर हम संतुष्ट होते तो यहाँ तक आते नहीं, धूप में हम क्यों खड़े होते, इतनी पब्लिक क्यों खड़ी होती है? आज जो आश्वासन दे रही है पुलिस, नहीं, हम बिल्कुल नहीं है इनके आश्वासन, हम बिल्कुल भी आश्वासन में नहीं है, 8 दिन से नहीं है, हमें तो पहले ही पता था कुछ नहीं होने का। तो फिर क्या करोगे अब आगे? अब देखते हैं क्या होता है, अभी पुलिस वाले को देखते हैं, वरना फिर हम तो यहीं बैठेंगे, आंदोलन और बढ़ेगा, क्योंकि हम डरते नहीं है, चमार को हल्की नहीं है अब, पहले पैसों से हल्की थी, अब पैसे से ही मजबूत है, लट से ही मजबूत है, शरीर से भी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अभी भी मारा जा रहा है आप लोगों को, कमजोर को मार सकते हैं। कहते हैं ना कि एक शेर कुत्ते से लड़ सकता है, पर जब शेर और चीते उसकी बाघ की लड़ाई होती है ना, तो शेर हमेशा विमल जाटव कमजोर है तो एडवोकेट लिखे पड़े आज भी। अब वही है ना, जब हमारे समाज के एडवोकेट होते हुए पिट रहे हैं, एडवोकेट लोग भी हमारी पिट रही है, तो हमारे लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? पर हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अभी हमें मजबूत होने की बहुत जरूरत है। पर हमारे लोग ऐसे भी है जो बहुत मजबूत है, उन पे हाथ लगा के देखें, लट तो इन्होंने बजाया, हम इनमें बजा सकते हैं, हमारे में बजा के दिखा दे। हम सादरा में रहते हैं दिल्ली में, हम में बजा के दिखा दे कोई सा, हम बताएंगे फिर क्या होते हैं चमार। कोई ना कोई आए दिन घटना होती रहती है, दलित की बेटी की इज्जत लूट ली, कहीं किसी को मार। देखो, जब तक साहब कांशीराम जी ने भी कहा, जब तक हम शासक नहीं बनेंगे, जब तक हमारे साथ कुछ ना कुछ अत्याचार होते रहेंगे, और शासक बनना पड़ेगा, एक लाइन पे तो आना पड़ेगा। शासक कहाँ बन रहे हैं, आप तो सब बट रहे हो ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक लाइन पे आना पड़ेगा हम, ये चीज़ हमारे लोग समझ नहीं दे। 80% दलित तो हिंदू बने बैठे हैं। हिंदू वही हिंदू पिट रहे हैं, ये हकीकत है। हमारे जैसा अम्बेडकरवादी पिट के दिखा दे, हम तो नहीं पिट सकते। ये हिंदू जो है ना वही पिट रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूँ। जो ये भगवानों में, जो इन सब चीज़ों में, संविधान को नहीं मानना, मंदिरों में जरूर जाना है ना, मंदिरों में जरूर चढ़ावा चढ़ाना है। संविधान की किताब लाके अपने बच्चों को संविधान की किताब नहीं पढ़ा सकते ये लोग, इसलिए पिट रहे हैं। तो पिटेंगे तो ये तो पिटेंगे, ये हमारे जैसे पिट के दिखा दे, हम तो नहीं। पुलिस भी क्या भेदभाव कर रही है आप लोगों के साथ? आप खुद देख सकते हैं, इस टाइम पे योगी जी हैं, ठाकुर हैं, हमारे लोग दलित हैं, यहाँ पे बैठे बड़ी बड़ी बिरादरी के लोग हैं। एसीपी महोदय कह रहे हैं हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? हमें एसीपी कह रहे हैं कुड़की करूंगा अगर नहीं आया हाथ। 8 दिन तो हो गए, कब करेंगे कुड़की? जब ये अपना घर बेच भाग के घर कहीं और चले जाएंगे। ऐसे भी हो जाए कि जब मर्डर करके ना बाहर भी भग जाए आदमी, पैसा बहुत है इन पे भी। पर हमारे लोग शरीफ है, संविधान को मानते हैं। पीड़ित कह रहे हैं कि मेरे पे फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। तो फैसले का दबाव बनाया जा रहा है, पर उन्होंने फैसला नहीं करा। उन्होंने कहा मैं संविधान से लड़ूंगा, जो भी है। धमकी भी दे रहे हैं, देखो ये भाई बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। दलितों के बड़े नेता नजर नहीं आ रहे इस मामले में पूरे में। देखो कहना नहीं चाहिए, देखो फिर वही है ना कि एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही। नहीं, आप पर दूसरे पक्ष की तरफ तो आ गए हैं नेता, जैसे आपने नाम लिया अभी। देखो वो आज भी जागरूक है, इसलिए राज कर रहे हैं। हमारे लोग जागरूक नहीं है, इसलिए राज नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं इस भारत में, और है ही कौन? कब तक सड़कों पे आप ऐसे कैंडल मार्च? साहब ने कहा अगर तुम शासक नहीं बन सकते ना, तो सड़कों पे जाके अपनी वो तो दिखा सकते हो, अपने लोगों की भीड़, कि अपने कितने लोग हैं हम। एकता जब दिखाएंगे तो सब कुछ होता है, और होगा भी। ऐसी बात नहीं, इनके साथ भी होगा, पर थोड़ा सा इनका करना पड़ेगा डंडा। जब डंडा होगा तो फिर डंडा तो जैसे उनमें बजा तो उनमें बच सकता है। लेकिन वो वीडियो में बड़ा दर्दनाक है, देखिए वो दर्दनाक है, इसलिए इतनी पब्लिक खड़ी है, वरना कोई नहीं खड़ी होती। किसी का भी खौफ नजर नहीं आ रहा उन गुंडों को। वही है ना, पैसा बहुत है, सरकार उनकी, पैसा उनका, तो क्यों दब रहे हैं वो? इसी वजह से तो उन्होंने मारा है। आज एक भी गिरफ्तारी नहीं है, एक गिरफ्तारी कर रखी है, पता नहीं किसकी कर रखी है, हमें दिखा दे चलो एक गिरफ्तारी। अगर मैं मारता, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं मारता तो मुझे अब तक बंद कर देते, अब तक तो जेल में होता मैं, हकीकत में ही होता, क्योंकि हम दलित समाज के हैं, इस वजह से।